श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरौ श्री राधा नागर दोई, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरित्र के अंतर्गत माँ शबरी का प्रसंग हम लोग श्रवण कर रहे थे और प्रसंग था जैसे कर्णफूल कान में शोभा देता है, वैसे ही वैराग्यवान भक्त भी कानन अर्थात वन में ही शोभा पाते हैं। नाम शबरी, तो भाव उसका हम लोग पद का वर्णन करते हुए चल रहे हैं। नाम शबरी से यह उस महाभागवती की जातिवाचक संज्ञा है। नाम तो कुछ और ही रहा, परंतु इसी नाम से विख्यात हुई। कहत सबका भाव ये है कि वह कहने मात्र को शबरी थी, नहीं तो वस्तुतः केउ कोटि विप्रताई तापे वारी डारी। और पद में आगे वर्णन है, चाहत टहल साधु। भगवान में भाव होना भगवत कृपा है और भक्तों में भाव होना विशेष भगवत कृपा है। यह वास्तविक भक्त का लक्षण है। हरि गुरु दासिन सो सांचो सोई भक्त सही। प्रश्न है, हरि की टहल सेवा न चाकर चाहत टहल साधु क्यों? समाधान, सिद्धिर्भवति क्वानीति संशयोच्युत सेविनाम् निह संशयस्तु तद्भक्त परिचर्यारतात्मनाम् निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्यारतात्मनाम्। अर्थात जो श्री हरि की सेवा करते हैं
उनको चाहे भले यह संदेह हो कि मेरा कार्य सिद्ध होगा अथवा नहीं होगा, परंतु हरि भक्तों की सेवा करने वाले को कभी स्वकार्य सिद्धि में संदेह नहीं होता। गरुड़ पुराण का वाक्य है। अतः चाहत टहल साधु, इसलिए यह भगवान की सेवा न चाह करके शबरी माँ संतों की सेवा चाहती है। संतों की सेवा में इनका विशेष अनुराग है। आगे तनु न्यूनताई है। कोल, किरात, भील आदि वर्णाधम माने गए हैं। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई लिए सींचा। अधम जाति शबरी जोशित, जड़ लोक वेद ते न्यारी। अतः शबरी ने विचारा कि मैं समीप की सेवा करने की अधिकारी नहीं हूँ, हाँ दूर दूर की सेवा भले ही कर लें तो कर लेते हैं। फिर तो उसने सेवा की सोच ही ली। लकड़ी, दोना, पत्तल एवं मार्ग झाड़ने बुहारने की सेवा मिली। सेवानिष्ठ के लिए सेवा की कमी नहीं रहती। जिसको सेवा करनी है ना, वास्तव में वो कोई ना कोई सेवा ढूंढ लेता है। और सच्ची बात है, उसे कोई ना कोई सेवा मिल ही जाती है। इस प्रसंग पे वो हनुमान जी महाराज का दृष्टांत आता है ना, वो चुटकी बजाने वाला। जब सब सेवा सबने ले ली तो हनुमान जी ने कहा मैं तो प्रभु को चुटकी बजाऊंगा। तो सेवा तो शबरी माँ ने खोज ली। भयो ही है सोच। सोच का एक कारण तो यह है कि दूसरे से सेवा लेने से सुकृत बट जाता है। साधक को संत लोग कहते हैं हलवा, पूरी, तस्मई खिलाने वालों से ना थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तपस्वी को तो अपनी सेवा स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं दासास्तपस्विनः। दूसरा कारण यह है कि को बड़ो सुखदाई है, अर्थात ऐसे सुखदाई का तो दर्शन करना चाहिए, परंतु ऋषियों के दृष्टि पथ में शबरी आती ही नहीं। अतः भयो ही है सोच कि कब और कैसे इस महाभाग के दर्शन होंगे। को बड़ो सुखदाई, जासो सबको सुख लहे, सो हरि को दास, जो काहू दुख देत है, सो न दास रे दास। तन से मन से वचन से देत सबई जो सुख, तुलसी पातक मिटत है, देखत तिनको मुख। जो तन से मन से वचन से सबको सुख देता है, कहते ऐसे व्यक्ति का तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी, मुख देखने से भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही असंग वे मतंग रस रंग भरे, धरे देख बोझ कयो कौन चोर आयो है, करे नित चोरी अहो गहो वाही एक दिन, बिना पाए प्रीति की मन भर मायो है। बैठे निश्चौकी देत शिष्य सब सावधान, आई गई गही लई
कांपे तनु नायो है। देखत ही ऋषि जलधारा बही नैनन ते। बैनन सो कयो जात कहा कछु पायो है। वनवासी ऋषियों में एक मतंग नामक ऋषि थे। वे परम विरक्त और भक्ति रस के आनंद से परिपूर्ण थे। लकड़ियों के बोझ रखे देखकर वे कहने लगे, इस तपोवन में कौन सा चोर आ गया? और चोर भी कैसा है भाई, जो हमारा कुछ लेकर के नहीं जाता है, उल्टा हमारी सेवा करके चला जाता है। और ऐसे चोर को तो ना हम लोग देखना चाहेंगे, जो नित्य चोरी की सेवा करता है। उसे एक दिन पकड़ो। उस प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन किए बिना प्रीतिवश मन चंचल रहता है। और सारे संत इसीलिए आश्चर्यचकित थे कि आखिर इतनी बड़ी सेवा कौन करता है। आज्ञा पाकर मतंग जी के शिष्य सावधानी से पहरा देने लगे। परंतु जैसे मां शबरी नित्य की भांति सेवा करने के लिए आई और जैसे शबरी मां ने लकड़ियों का बोझ रखा, वैसे शिष्यों ने उसे पकड़ लिया। वह बेचारी भय और संकोच वश कांपने लगी, पैरों में गिर गई और उसे देखती मतंग जी की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। मतंग रोने लगे। शबरी के मिलने का ऐसा अलभ्य लाभ हुआ, मानो कोई मनचाही दुर्लभ वस्तु उन्हें मिल गई हो, जिसे वे वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। व्याख्या आती है, बड़े ही असंग, यानी संग आसक्ति समस्त अनर्थों की जड़ है। श्री गीता जी का वाक्य है, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अविवेक अर्थात मूढ़ भाव उत्पन्न होता है और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है और स्मृति के भ्रमित हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। और बुद्धि का नाश होने से ना पुरुष अपने श्रेय साधन से गिर जाता है। इसलिए आज्ञा की गई है, कहा गया है, निवेदन किया गया है, संग सर्वात्मना त्याज्य। तो पद का भाव आता है, मतंग रस रंग भरे। पूर्व कहा गया है मतंग जी बड़े असंग थे। जब असंगता का हेतु बताते हैं, रस रंग भरे अर्थात रस स्वरूप परमात्मा के रंग अनुराग से भरे थे, पगे थे। रसो वै सह रसम हेवा यन लब्ध्वा नंदी भवति, अर्थात वह परमात्मा अनंत रस में है। यह जीव इस अनंत रस को प्राप्त करके ही आनंद युक्त होता है। भगवत स्वरूप आनंद में छके रहने वाले ही असंग होते हैं। यथा जो मोहि राम लागते मीठे, तो नव रस सट रस रस अनरस वे जाते सब सीठे।
विनय पत्रिका का भाव। साथ ही असंग होने पर ही रसरंग चढ़ता है। मन मतंग को वश करे, जगत रहे असंग, तिनहि पे आछो चढ़े, हरि रति रस को रंग, तिनहि पे आछो चढ़े, हरि रति रस को रंग। श्री सुखदेव जी के विषय में कहा जाता है ना, श्री सुखदेव जी आप असंगता की सीमा होकर भी ऐसे रस रंग भरे थे कि श्रीमद् भागवत जी में वेणु गीत और रास पंचाध्यायी आदि प्रसंगों को बड़े ही श्रृंगार भाव के साथ वर्णन इन्होंने किया। अतः शंका नहीं करनी चाहिए कि असंग रस रंग भरे कैसे हो सकते हैं, और जो असंग तथा रस रंग भरा है वही मतंग हो सकता है, अर्थात उसके अंग अंग में प्रेमोन्मत्तता होती है। आगे पद कहता है, कौन चोर आयो है। संतों की बड़ी विचित्र रीति होती है। शबरी माँ करती हैं सेवा, देती हैं सुख, उसे कहते हैं चोर। तभी तो नाभाजी ने कहा है, नहीं पाऊं भक्ति दाव को। यहाँ चोर कहने के दो भाव। पहला भाव ये कि सेवा करने वाला भजन रूपी पूंजी को हड़प लेता है, चोर लेता है। तथा एक भाव यह भी है कि नित्य प्रति की सेवा से वंचित हो जाना। तो नित्य प्रति की सेवा से वंचित हो जाना भी सेवा धन का चोरी चला जाना है। यथा कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराइए, ये कवित्व का भाव है। उसकी निष्काम सेवा ने मन को चुरा लिया। बिना पाए प्रीति वाकी मन भर मायो है, इसलिए अतः कौन चोर कहा, कौन चोर आयो। तो आगे पद का गयो वाही एक दिन, इसके दो भाव। एक तो स्पष्ट है कि उस चोर को एक दिन पकड़ो, और दूसरा भाव ये भी है, ऐसा चोर और ऐसी चोरी तो गहने योग्य अर्थात दृढ़ता पूर्वक ग्रहण करने योग्य, अपनाने योग्य, बिना पायो भरमायो है। भाव ये है कि मनुष्य की कौन कहे, देवता मुनि भी बिना पाए कुछ देने वाले नहीं हैं। सब स्वार्थी असुर सुर नर मुनि को न देत बिनु पाए। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। फिर यह बिना कुछ पाई क्यों और कैसी सेवा चोर करता है। निष्काम सेवा हेतु रहित उपकार, यह तो हरि और हरि सेवकों से संभव है। निष्काम भाव की सेवा, और तो सब सकाम सेवा की दृष्टि से सेवा में रहते हैं, पर निष्काम भाव की सेवा हरि और हरि के सेवकों से। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। तो क्या स्वयं हरि ही हैं अथवा कोई हरि भक्त है? अरे वो चाहे हरि हैं या हरि भक्त हैं, मतंग कहते हैं गहो वाहे एक दिन। अरे उसको ना एक दिन पकड़ो। और फिर वर्णन आता है, आई गई सिर पर लक्कड़ का गट्ठर, बगल में पत्तों का बंडल, एक हाथ में बहारू। यह उस समय शबरी का ध्यान देखत पायो है। श्री मतंग ने दर्शन किया भक्तिमती शबरी का, प्रेम विवल हो गए। भरे बिलोचन प्रेम जल पुल का वली शरीर। धैर्य रखकर पूछा, आश्रम से तो तुझे कुछ मिलता नहीं,
अन्यत्र से तुझे कुछ जात धन द्रव्य मिला है जो कि तुम इतनी सेवा करती हो। ऋषि का दर्शन कर शबरी की भी आंखों से महाराज श्रावण भादो वाली अश्रुधारा का भाव बह चला। ऐसी अश्रुधारा बहने लगी। मन में भय है, मन में संकोच है। वह आज कहीं इन संत महाराज ने मुझे मना कर दिया तो फिर मैं कैसे सेवा कर पाऊंगी। और मतंग बड़े ध्यान से देख रहे हैं, अरे सारी सेवा यही तो करती है। कैसे शीश पर अपने लकड़ियों का गट्ठर लेकर आई है और हम सोचते हैं ये पत्तल कैसे बनाए। और बेचारी कितने पत्तलों का ऐसे पूरा बंडल बांध करके उनको लेकर के आई है। एक हाथ में झाड़ू भी है, बहारू कहते उसको। संत लोग तो बहुत सारे नाम देते, सोहनी सेवा आदि आदि ऐसे इसके नाम दिए जाते हैं। शबरी माँ रो रही है, ऐसा ना हो आज मैं पकड़ी गई हूं, आज मेरी सेवा का कहीं अंतिम दिन हो। भय से भयभीत है। और मतंग प्रश्न कर रहे हैं। मतंग ने देखा हजारों संत इकट्ठे हो गए, क्योंकि प्राय मार्ग को झाड़ू लगा करके मां शबरी जाती हैं। किसी संत को ना पैर में कंटक न लग जाए, कोई कांटा न लग जाए। और सब संत मां शबरी का दर्शन कर रहे हैं। डीठौ न सोही होत, मानि तन गोत छोत, परी जाए सोच सोत कैसे के निकारिये। भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपटनी के, केउ कोटि विप्रताई या पेवारी नारिये। दियो बास आश्रम में श्रवण में नाम दियो, कियो सुनि रोस सवे कीनी पाति न्यारिये। शबरी सो कयो तुम राम दर्शन करो, मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये। मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये। और आगे अगले भाग में हम विस्तार रूप से इसका भाव श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।